बहुत समय पहले पर्वतों और घने जंगलों से घिरे एक छोटे से राज्य आनंदगढ़ में राजा वीरेंद्र सिंह का शासन था। वे न्यायप्रिय, साहसी और प्रजा के लिए पिता समान माने जाते थे। उनके पास धन दौलत, सेना और सम्मान की कोई कमी नहीं थी। पर राजा की सबसे बड़ी खुशी उनके 3 बेटे थे। 1 राजकुमार आदित्य, बड़ा बेटा, तेज दिमाग वाला मगर थोड़ा घमंडी। 2 राजकुमार विक्रम, बीच वाला बेटा, शांतिप्रिय मगर चालाकी में माहिर। 3 राजकुमार युवराज अर्जुन, सबसे छोटा बेटा, नटखट, हाजिर जवाब और थोड़ा शरारती। तीनों भाइयों में खूब प्रेम था, परंतु अपनी चतुराई दिखाने में कोई किसी से पीछे नहीं रहता था। एक दिन राजा ने दरबार में मंत्रियों से कहा, मेरी उम्र हो चली है। मैं देखना चाहता हूं कि मेरे तीनों बेटों में से कौन सबसे अधिक समझदार और योग्य है, ताकि मैं उसे राज्य की गद्दी सौंप सकूं। मंत्री बोले, महाराज, इनके गुण तो सब जानते हैं, पर असली समझदारी तो किसी कठिन परिस्थिति में ही पता चलती है। राजा ने तय किया कि वह अपने बेटों की परीक्षा लेगा। अगले ही दिन उन्होंने तीनों को बुलाकर कहा, तुम्हें 3-3 दिन का समय दिया जाता है। तुम्हें एक एक सिक्का दूंगा और 3 दिन में अपने अपने तरीके से उस सिक्के का सबसे बड़ा फायदा करके दिखाना है। जो सबसे अच्छा परिणाम लाएगा वही योग्य उत्तराधिकारी होगा। तीनों भाई सोच में पड़ गए। आदित्य बोला, मैं इस सिक्के से सबसे बड़ा सौदा करूंगा और ज्यादा से ज्यादा सोना लाऊंगा। विक्रम मुस्कुराया, मैं सिक्के का उपयोग ऐसे करूंगा कि लोग सालों तक याद रखें। अर्जुन हंसते हुए बोला, तुम लोग सोचते रहो, मैं तो एक ऐसी चीज लाऊंगा जो महल को भर देगी, वो भी एक सिक्के में। आदित्य शहर के सबसे बड़े व्यापारी के पास गया और कहा, मुझे इस सिक्के के बदले कोई ऐसा सामान दीजिए जिसे मैं और महंगे दामों में बेच सकूं। व्यापारी ने उसे सुगंधित केसर दिया, जो बहुत कीमती था। आदित्य ने वह केसर गांव-गांव बेचकर 3 गुना सोना कमा लिया। उसे लगा, ये जीत तो पक्की है। विक्रम ने सोचा कि धन कमाना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी नहीं है। उसने उस सिक्के से मंदिर में दीपक का तेल खरीदा और रात को पूरे गांव की गलियों में दीपक जलवा दिए। गांव वाले इतने खुश हुए कि उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और अगले दिन फल, दूध, अनाज से उसकी गाड़ी भर दी। विक्रम ने सोचा, ये सोना तो नहीं, पर जनता का प्यार असली दौलत है। अर्जुन शहर के मेले में गया। उसने उस सिक्के से एक बंडल मोमबत्तियां खरीदी और बाकी पैसों से एक छोटा सा ढोलकिया बच्चा रखा। रात को उसने महल के आंगन में सभी मोमबत्तियां जलाईं और ढोल बजवाकर सबको नाचने गाने में लगा दिया। पूरा महल रोशनी और खुशी से भर गया। अर्जुन बोला, पिताजी, आपने कहा था महल भर दो, तो देखिए, मैंने इसे हंसी, संगीत और उजाले से भर दिया। तीनों भाइयों ने अपनी अपनी उपलब्धियां राजा को बताईं। आदित्य ने सोना दिखाया, विक्रम ने जनता का आशीर्वाद और उपहार दिखाए, अर्जुन ने महल में फैली खुशी और एकता दिखाई। राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तीनों ने बुद्धिमानी दिखाई, पर असली राजा वह है जो सोने से भी बड़ी चीज, लोगों के दिल, जीत सके। अर्जुन, तुम सबसे छोटे हो, पर तुम्हारे मन में सबसे बड़ी सोच है। तुम ही मेरे उत्तराधिकारी बनोगे। आदित्य और विक्रम थोड़े निराश हुए, पर अर्जुन ने दोनों को गले लगाकर कहा, राजा सिर्फ गद्दी पर बैठने से नहीं बनता। तुम दोनों मेरे साथ रहोगे और हम तीनों मिलकर आनंदगढ़ को सबसे खुशहाल राज्य बनाएंगे। तीनों भाइयों की समझदारी और एकता के कारण आनंदगढ़ आने वाले वर्षों तक समृद्ध और शांतिपूर्ण रहा। कहानी से सीख, असली चतुराई सिर्फ धन कमाने में नहीं, बल्कि लोगों के दिल जीतने में है। एकता और खुशी सबसे बड़ी दौलत है। बुद्धिमानी में रचनात्मक सोच का भी महत्व होता है।